बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 के आगाज के दौरान में जहां अभी हम पहुंचे हुए हैं 201 डुमरांव विधानसभा इलाके में। और आज डुमरांव विधानसभा इलाके में विधानसभा चुनाव एनडीए गठबंधन की तमाम जो बैठकें थीं वो गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ में यहां अभी कुछ देर पहले समाप्त हुई। पानी जल पीने का अभियान, कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का अभियान, दुआ सलाम का अभियान, जिस तरह से खासकर कार्यकर्ता सम्मेलन समाप्त होने के बाद अभी हम जहां पहुंचे हुए हैं, यह कहा जाता है कि समाजवाद के जनक पुरोधा और बिहार की राजनीति नहीं, देश में समाजवाद के राजनीति की एक उपज डुमरांव की धरती से वशिष्ठ नारायण सिंह के आवास में अभी हम मौजूद हैं। और यह वह आवास है जो लिखता है बिहार का इतिहास, समाजवाद के पन्नों में कैद करता है पूरा आज इतिहास। एनडीए का सम्मेलन देखिए, प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के द्वारा और हर विधानसभा में ये आयोजन किया जा रहा है। और इसी कड़ी में आज डुमरांव के ऐतिहासिक धरती पर ऐतिहासिक जनसमर्थन जनसैलाब के साथ ये आयोजन हुआ। भव्य और दिव्य था और ये सफल हुआ। और सभी कार्यकर्ताओं को, सभी साथियों को हम लोग धन्यवाद देते हैं, उनका आभार प्रकट करते हैं कि ऐसे सफल आयोजन करने में आप सभी की भूमिका रही। इसके लिए शासन सत्ता का सम्मेलन, चावल, कढ़ी, सलाद, पापड़ का भोज भी हुआ। जी देखिए, जब कार्यकर्ता दूर दूर से लोग आते हैं तो उनके लिए सुव्यवस्थित तरीके से बैठने का और उनको खाने का, उनको पानी पीने का व्यवस्था करना, ये हम सबकी दायित्व तो बनता है। और इसी को लेकर के हम लोगों ने सभी लोगों के लिए व्यवस्था किया था और ये आयोजन बहुत सफल और दिव्य हुआ है। आप देख सकते हैं, आप मीडिया के बंधु हैं, आप लोग को ग्राउंड फील्ड पर भी जानकारी रहती है। और एक बात और, कौन कौन लोग पहुंचे थे? देखिए, केंद्र में हम बात कर रहे हैं जदयू के कोटे से, तो माननीय हम लोग के केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर जी थे। और हम लोग के माननीय नेता है ललन सराफ जी, वो भी आए थे। और हम लोग के एनडीए गठबंधन के जो एमएलसी के माध्यम से गए थे, मंत्री बन चुके हैं, श्रम संसाधन मंत्री संतोष कुमार सिंह, माने बहुत बड़े बड़े नेता थे, जिसमें एनडीए के जितने भी पदाधिकारी से लेकर प्रदेश से लेकर के राष्ट्रीय स्तर और ग्राउंड पे हम कहें तो प्रखंड से लेकर और पंचायत और बूथ और बीएलए तक के लोग यहाँ पे जुटे हुए थे अपने कार्यक्रम को सफल और भव्य बनाने के लिए। और डुमरांव में बदलाव की जरूरत है, डुमरांव को बदलने की जरूरत है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा युवा नेतृत्व की जरूरत है कि जो डुमरांव के विकास को लेकर चले और डुमरांव के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करे। हम इसी के साथ अपने निश्चित तौर पर देखिए, डुमरांव विधानसभा इलाके में एनडीए का खास करके जिस तरह से आज विधानसभा सम्मेलन हुआ, बूस्ट हो गए हैं कार्यकर्ता, एनर्जी भर गया है। खासकर रिमोट में लगने वाला बैटरी नया डाल दिया गया है। तैयारी में जोशो खरोश के साथ कार्यकर्ता यहाँ जिस तरह से दाल भात तरकारी खा के चल दिए कि अब चुनाव जीत करके ही झंडा का परचम लहराएंगे। हमारे साथ हैं, देखिए, वशिष्ठ दादा, जिनकी बात अभी हम समाजवाद के पुरोधा के रूप में कर रहे थे, उनके सुपुत्र जी, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि आज का सम्मेलन। देखिए, सबसे पहले तो आप लोगों को बधाई कि ये जो प्रोग्राम हुआ, प्रोग्राम के बाद आप लोग इसको समअप कर रहे हैं, इसका रिले कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो। देखिए, आपने पहले ही आपने बात में बता दिया कि समाजवाद के पुरोधा का ये घर है और समाजवादी विचारधारा को लेके चलने के लिए उनको लोग जानते हैं। और केवल क्षेत्र नहीं, राज्य नहीं, देश के लोग उनको पहचानते हैं, जानते हैं समाजवाद। तो इस समाजवाद पर मैं बात नहीं करूँगा। आज का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम चुनाव इलेक्शन को लेके था और पिछली बार जो गलतियां हुई हैं उन गलतियों का निवारण कैसे किया जाए और कैसे हम लोग बेहतर से बेहतर परफॉर्म करें, इसके ऊपर आश्रित था, उसके ऊपर ही ये प्रोग्राम था। और जो हुजूम दिखा लास्ट में, मैं ये नहीं कहूँगा, काफ़ी लोग अंत में खाना खा के निकल गए थे,
लेकिन जो हुजूम था वो साफ और सही अर्थों में बता रहा था कि इस बार यहाँ से पूरे शाहबाद का तो मैं बात नहीं करूंगा, डुमरांव का बात करूंगा कि इस बार डुमरांव से चीज क्लियर है और यहाँ से हम लोग जीत रहे हैं। जीत रहे प्रत्याशी बनेंगे, अगर मौका मिलता है तो जीत की रणनीति और नीति भी आज आपने जनता के बीच में बूस्ट कर दिया। देखिए जब आप राजनीति करते हैं या जब आप सामाजिक जीवन में जाते हैं तो कोई ना कोई मकसद आपका रहता है। मकसद मेरा भी है इलेक्शन लड़ना, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूँ। रणनीति की जहाँ तक बात है तो ठीक है, जब टारगेट बन जाता है तो रणनीति अपने आप बनती चली जाती है, उसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। लेकिन हाँ, मैं इस बार कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ से इलेक्शन लड़ूँ और साथ में एक सीट का, ज़्यादा तो नहीं लेकिन एक सीट का तोहफा पार्टी को मैं दूंगा। ये मैं आज आप लोग के सामने वादा कर रहा हूँ। तोहफा देंगे? ये तोहफा नहीं, ये विकास की लहर है डुमरांव में। और 2010 की का लहर जो है आज वशिष्ठ बाबू के मैं आवास पर हूँ और मैं पुराना साथी हूँ, पार्टी प्रवक्ता भी रहा हूँ जदयू का। आज केंद्रीय नेतृत्व और बिहार सरकार के नेतृत्व में सराफ साहब भी आए थे और एनडीए के तमाम वरीय मंत्रीगण भी थे, हमारे बीएलओ थे बूथ कमेटी के और जेडीयू के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष से लेकर। आज खुशी का बात है कि हम लोग एनडीए एकजुट है, 5 जिला अध्यक्ष, 5 प्रदेश अध्यक्ष और तमाम गरीब गुरबे जो गांव-गांव से सोनू सिंह के नेतृत्व में हम लोग जो समर्थन दिखाए, ताकत दिखाए, यहाँ से माले की विदाई तय है। 2020 में अगर माले चुनाव जीता है तो ये डुमरांव की धरती वशिष्ठ बाबू का दिया हुआ धरती है, डुमरजनी माई की धरती, जहां से 2010, 2015 और 2020 में हारे हैं। तो इसका जवाब आज 24 तारीख को डुमरांव के लोगों ने, खासकर नगर के लोगों ने, चारों प्रखंड के लोगों ने ये दिखा दिया कि 2025 फिर से नीतीश और डुमरांव अगर जीतते हैं तो बिहार पूरा जीतते हैं, क्योंकि चित्तौड़ है डुमरांव और डुमरांव हमारा है, रहेगा। और युवा साथी को नेतृत्व करने का मौका मिलता है तो गांव का अति पिछड़ा, दलित, महादलित, किसान और गरीब गुरबा नौजवान इनके साथ है और चुनाव को कोई ताकत नहीं बक्सर जिला के डुमरांव विधानसभा में रोक सकती है। हम लोग किस संकल्पित हैं। तो निश्चित तौर पर आज एनडीए के खासकर विधानसभा सम्मेलन में जिस तरह से कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा गया है, इसको लेकर के अब पूरी तरह कह सकते हैं कि डुमरांव की धरती 10 के चुनाव को, 15 के चुनाव को और 20 के चुनाव का बदला लेने के लिए पूरी तरह आज एकजुट होकर के एनडीए के परचम लहराने की दिशा में पूरी तरह तैयार बैठा है। बबलू उपाध्याय, न्यूज़ 24 बक्सर, बिहार।